नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। अनंत अंबानी की शादी के बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं और किसी में नरेंद्र मोदी उनकी शादी को अटेंड करते हुए, कहीं पर शाहरुख खान के वीडियोज़। ऐसा लग रहा है कि अनंत अंबानी की शादी अभी खत्म ही नहीं हुई है क्योंकि अलग-अलग वीडियोज़ खूब वायरल हो रहे हैं। कहीं पर जॉन सेना, कहीं पर ऐश्वर्या राय, कहीं पर अमिताभ बच्चन। जितने गेस्ट्स हैं उतने वीडियोस हैं, यानी कि वीडियोस की भरमार लगी है। लेकिन एक वीडियो जिसको बहुत कम लोगों ने एनालाइज किया, वो चला बहुत वो वीडियो, लेकिन उस पर एनालिसिस नहीं हुई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी को अंबानी के बेटे की शादी में गए और वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं, उनके पैर छूने पड़े। ये वही शंकराचार्य हैं जिनके बारे में ये कहा गया था कि जब राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, तो उन्होंने वहां पर जाने से मना कर दिया था। उन्होंने उस समय ये कहा था कि ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है क्योंकि ये मंदिर पूरा नहीं हुआ है और अगर अपने वेद पुराणों के हिसाब से जाएं तो आधे अधूरे मंदिर में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये कहकर उन्होंने उस मंदिर के इनवाइट को टाल दिया था, वो गए भी नहीं थे। और उसके बाद जो ट्रोलिंग जमकर हुई थी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की, उनको ये कहा गया था कि वो तो एंटी हिंदू हैं और अधर्मी उनको बता दिया गया था। ट्रोल आर्मी ने तो पता नहीं उनके बारे में क्या-क्या लिख डाला था। लेकिन वही स्वामी वो अभिमुक्तेश्वरानंद को मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में बुलाया और शादी में बैठाकर उनको बाकायदा सिंहासन दिया और सिंहासन देने के बाद प्रधानमंत्री को उनके पैर तक छूने पड़े। मैं चाहती हूँ कि वो आप वीडियो बड़े ध्यान से देखें। मैं आपके लिए प्ले आउट कर रही हूँ वो वीडियो, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि मोदी जी ने किस तरह से उन्हीं स्वामी के दर्शन किए, पैर छुआ और फिर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने उनको माला पहनाई। अब ये देखिए। ये मोदी जी आ रहे हैं, उन्होंने पैर छुए स्वामी मुक्तेश्वरानंद के। ऑडियो प्ले आउट अगर हम करेंगे तो उसमें वो पूछते भी हैं, "क्या हाल है आपके?" उसके बाद वो माला पहनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वो धीरे से निकल जाते हैं। तो ये वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जिनके बारे में क्या कुछ कहा गया था। एक ट्वीट है और इस वीडियो को मैं चाहूँगी कि आप बार-बार इसको प्ले आउट करके बीच-बीच में दिखाते रहिएगा, चर्चा के दौरान भी, कि ये वही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जिनकी ट्रोलिंग हुई थी, जम के ट्रोलिंग हुई और अब उन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद के ज़रिए मोदी जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आखिर इतनी साहस आज मोदी जी में कैसे आई या फिर उनको मजबूरीवश करना पड़ा कि वो ये जानते थे कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उनको बताया था कि भई संभल जाओ, आधे-अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मत करो वरना कुछ अनर्थ हो सकता है। वो ये भी कह रहे थे। मैंने खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का इंटरव्यू किया था और एक नहीं कई प्लेटफ़ॉर्म्स पर किया जिस पे कि लगातार उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अधर्मी काम होगा अगर आधे-अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इससे किसी का अच्छा नहीं होगा और अच्छा नहीं होगा, ये तो आपको साफ दिख गया कि मोदी जी को कितना मैंडेट मिला है और आज मोदी जी लाख चाह ले लेकिन फिर भी एक ऐसा मैंडेट उनके गले के नीचे उतरा है, जहाँ पर वो ना उसको बोलते बन रहे हैं, ना उसको चुप बैठते बन रहे हैं, लेकिन जो जिसे कहते हैं कि असम्मान का, निरादर का जो घूँट पी-पी कर इस समय मोदी जी को जीना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है कि नहीं सब कुछ चंगा है। तो ये क्या कहेंगे? अब ये देखिए, एक ट्वीट है जिसको लेकर क्या कहा गया था, बीजेपी एट 303 नो इन्विटेशन टू शंकराचार्य फॉर राम मंदिर कांसेक्रेशन सेरेमनी। बीजेपी एट 240 मोदी बाउड डाउन इन फ्रंट ऑफ शंकराचार्य। यानी कि जब बीजेपी को 303 था, तब इसी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए इनवाइट नहीं गया था, उनको बुलाया नहीं गया था और फिर स्वामी जी ने अपने इंटरव्यूज के जरिए कह दिया कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं। लेकिन जब बीजेपी 240 पर आ गई तो मोदी जी को आकर इन्हीं शंकराचार्य का पैर छूना पड़ा। बाय द वे, द सेम शंकराचार्य सपोर्टेड राहुल गांधी जी एंड सेड that he did not say anything against Hindus in his parliamentary speech। यानी कि ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, इन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो राम मंदिर का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई वो गलत थी और बाद में जब राहुल गांधी ने ये स्पीच नतीजे आने के बाद पार्लियामेंट में दी तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ठीक है, उनकी स्पीच में कोई गड़बड़ी नहीं है और वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। यानी कि साफ-साफ जो एक डिवाइड राहुल गांधी और बीजेपी के बीच में जहां तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का सवाल है, वो भी दिखता है कि सिद्धांत, मूल्य
और जो एक धार्मिक जो आस्था होती है, उसके हिसाब से कैसे चला जाता है, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बता दिया है। आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गिरीश जोशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर और गुजरात से भी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। गिरीश जी, सबसे पहले तो ये जो वीडियो मैं चाहूँगी अगर उस वीडियो को आप फिर से प्ले आउट करें, और गिरीश जी, मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि आज मोदी जी को क्या हो गया? मोदी जी विवश होकर, उनके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप देखिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी दोनों उनके पीछे खड़े हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, पूरी भीड़ देख रही है। तो अगर आज उनके पैर नहीं छूते, तो सब लोग जो भीड़ में वहां जमा है वो यही कहते कह रहे देखो मोदी जी ने शंकराचार्य का पैर नहीं छुआ। तो क्या आज बेबसी और लाचारी में मोदी जी ने इनका पैर छुआ? एक चीज तो आप देखिए कि धर्म से बेंडिंग मुकेश अंबानी का जितना है, उससे उसका कॉमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। शंकराचार्य जी को ये हिंदू का जो पूरा झंडा लेके घूमते, उनको पता होना चाहिए कि 788 एडी, मतलब बिल्कुल 800 ईस्वी सदी में आदित्य शंकराचार्य ने इसका स्थापन किया था, जिसमें 4 मठ बने थे। और ये पूरे वेदों का ज्ञान करने के बाद इनको शंकराचार्य की पदवी मिलती है। ये कोई डिग्री लाके ऐसे ही नहीं बैठ जाते, या ना उनका प्रमोशन कोई आउट ऑफ टर्न होता है। तो धर्म गुरु हैं, और आज की तारीख में भी जितने मठ हैं और जो इनके अनुयायी हैं, उनको समझना चाहिए कि शंकराचार्य, हिंदुओं में शंकराचार्यों की जो इंप्रेशन है वो किसी भी हिंदू ठेकेदार से बहुत ज्यादा है। तो पहली गलती यहां हो गई कि आपने शंकराचार्य की बात नहीं करी, क्योंकि इनका एक सीधा फंडा होता है मोदी जी का। उनका टारगेट बहुत क्लियर होता है। वो बाद में ज्योतिष हो, जो मुहूर्त हो, उससे कुछ नहीं होता। उनका जो मिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। वो उन्होंने कर दिया। और शंकराचार्य एक नहीं, सारों ने जो नाराजगी बताई थी, उन्होंने सोमनाथ के शंकराचार्य को शायद कंपेल भी किया था कोई स्टेटमेंट देने के लिए। तो इनका ये डर्टी पॉलिटिक्स ये भी था कि शंकराचार्यों के बीच में ये फूट डाली जाए। ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो शास्त्र से बंधे हुए हैं। शास्त्र में वो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा क्या था कि शंकराचार्य जी को ज्यादा जरूरत है। आप एक चीज समझिए, बहुत ही नजदीक के भविष्य में अफ्रीका के अंदर मोबाइल नेटवर्क का बहुत ही बड़ा काम माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मुकेश जी के हाथ में आ जाएगा। तो ये जो कॉमर्शियल अटैचमेंट था, तो आज अगर मोदी जी अफ्रीका जाएंगे और कल अगर शंकराचार्य जी को वहां जाना पड़ा, तो उसका क्या इंप्रेशन होगा वो मुकेश अंबानी अच्छे से जानते हैं। और उनको बुला के रखना वहां पे, उनको बाद में ही बताना, क्योंकि इसमें देखिए रिएक्शंस तो मोदी जी को अच्छे से पता है। वो टेम्पो वाली बात भी ऐसे नहीं आई होगी, उन्होंने समझा होगा। और जो तुमको वक्त पे काम आए थे, तो वो जरूरत देखेंगे कि उनकी कहां पर है, क्योंकि वो आपकी दोस्ती निभाने के लिए उनका करोड़ों का एम्पायर को तो नष्ट नहीं कर देंगे। वो चलते रहेंगे, वो सबके साथ चलते रहेंगे। तो जैसे गवर्नमेंट आएगी ऐसे पॉलिसी होगी। आज अगर गौतम अडानी जी को भी एक बार बोलना पड़ा कि मेरे को तो कांग्रेस के टाइम पे जितना मेरे को एस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट मिला, ऐसा कभी नहीं मिला। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा रंग बदलता चला जा रहा है। और जो अभी मिशंस कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिशन, इवन नेटफ्लिक्स से भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं मुकेश जी, जिसमें भी काफी वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारा जो देख रहे हैं, ही इज लुकिंग एट अ बिगर पर्सपेक्टिव कि अगर वर्ल्ड में बैठना है, और हिंदू समाज में अगर आप किसी को यहाँ से किसी गुरु को ले जाओगे और धर्म गुरु को ले जाओगे, आचार्य जाएंगे, तो अफ्रीका नहीं, इवन इनटू यूरोप एंड ऑल, जहां पे भी हिंदुओं की बस्ती है, वहां पे शंकराचार्य जी का ज्यादा ही इंप्रेशन होगा। तो ही इज लुकिंग एट अ बिगर पर्सपेक्टिव। और उन्होंने वो जवाब भी दिलवा दिया शंकराचार्य जी को, उनकी वो इज्जत भी दिलवा दी कि जो आपको नहीं इनविटेशन भेजते थे, उनको मैं यहाँ लाके आपको पाँव में डाल सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ ड्रामा, बिल्कुल, वेरी वेल डन। यस। हाँ, और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को लोग ध्यान से देखें। ये देखिए, वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने गले से निकालकर एक माला मोदी जी को पहनाते हैं। उनके पीछे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी खड़े हैं, और ये देखिए मोदी जी जाते हैं, मोदी जी उनका पांव छूते हैं, और पांव छूने के साथ साथ दुआ सलाम होती है, और वो एक माला उतार के देते हैं। लेकिन अब जो अगला सवाल है गिरीश जी, वो यही है कि बीजेपी की जो आईटी सेल थी, वो इन्हें फर्जी और पता नहीं क्या-क्या बताती रह गई, फर्जी बताती रह गई। ये भी कह दिया कि अरे ये तो कांग्रेस खेमे के शंकराचार्य हैं, ये भी बता दिया। लेकिन आज उन्हीं शंकराचार्य के चरणों में मोदी जी गिर गए। तो क्या आज आईटी सेल को अपनी बेवकूफी का एहसास होगा, अपनी मूर्खता का एहसास होगा? क्या आज वो ये एहसास कर पाएंगे, उनको रियलाइज होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी? कि हम जिस शंकराचार्य को कांग्रेसी बता रहे थे, हम जिस षड्यंत्री बता रहे थे, आज वही शंकराचार्य के चरणों में मोदी जी गिर गए।
नहीं नीलू जी, माफी मांगना आईटी सेल या बीजेपी आरएसएस के इनकी फितरत में ही नहीं है। अगर वो माफी मांग ली होते उन्होंने 15 लाख रुपए के लिए या किसोना के साथ, तो आज वो 400 प्लस होते। दैट वाज वेरी फाइन, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक जितना नाराज होती है उतना जल्दी खुश भी हो जाती है और माफ भी कर देती है। ये तासीर थी उसी को जिसको राहुल गांधी पे ट्रोल करते थे, आज वो ट्रोल करने वाले ही राहुल गांधी की एप्रिसिएशन भी कर रहे हैं, कि कई लोग ब्लंटली लिखते हैं। और अभी आप देखिए तो जो पूरा एक डिस्कशन चला था कि गोवा की कार्यकारिणी में गडकरी जी ने पूरा ही कच्चा छिटा खोल के इनका रख दिया था, उसमें उसमें उन्होंने आरएसएस बीजेपी सबको लपेट लिया था, पर्टिकुलरली मोदी जी को भी सेपरेटली उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। द रीजन वॉज दिस कि जो आदमी पछता रहा है वो रिकवर कर पाएगा, सीधी सी बात है। आज भी आप देखिए ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जो आरएसएस में मोहन भागवत जी भी कर रहे हैं, वो रीजन इज दिस। अल्टीमेटली अगर आपको हिंदू धर्म को निभाना है, अगर आपको हिंदू अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो आपको हिंदू गुरुओं का अपमान नहीं करना पड़ेगा। ये रियलाइज होकर उनको वहां तक लाके इन्होंने छोड़ दिया है। अब आईटी सेल का तो काम है, उसको तो अच्छा बुरा लिखने का पैसा मिलता है, तो उसको जो याद आता है वो लिखते हैं। उनको अगर पछतावा जैसा कुछ होता तो अभी वो बैलेंस करना चालू करते। नहीं नहीं बिल्कुल, और उन्होंने बैलेंस करना नहीं शुरू किया है। और हालांकि मजे की बात यह है कि ये जो वीडियो जो पूरा वायरल हुआ और बहुत चला है, बहुत लोगों ने देखा कि देखिए ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद है जिनके बारे में आलोचना कर रही थी बीजेपी की आईटी सेल, और आज उन्हीं के पैरों में मोदी जी को गिरना पड़ रहा है। अब इसमें विवशता कहें, बेबसी कहें, या फिर दबाव नीता अंबानी और मुकेश अंबानी का, देखिए सारे लोग खड़े हैं पीछे, पूरी बारात सजी हुई है और मोदी जी को उन्हीं शंकराचार्य के पैर छूने पड़ रहे हैं। और आज इस महफिल में जितने भी लोग होंगे, इस बारात की महफिल में, सब ये जरूर बात कर रहे होंगे इस तस्वीर को देखकर और ये जो वीडियो वायरल हुआ है, कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज स्वामी जी के चरणों में मोदी जी को पड़ना पड़ रहा है। और ये वही स्वामी जिनके बारे में ये कहा गया था कि ये तो राम का अनादर कर रहे हैं। पता नहीं इनके लिए क्या क्या ट्रोल आमी ने लिखा था। लेकिन अब अंधभक्त क्या मुंह दिखाएंगे गिरीश जी? अंधभक्तों का क्या होगा? अंधभक्त अपना मुंह दिखा पाएंगे? नहीं, अंधभक्त तो इलेक्शन के रिजल्ट से ही परेशान है। अब वो जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ लिख लेते हैं। हमने पूरा उसका रिएक्शन आप लास्ट 1 साल में देख लीजिए, जो हम लोग कुछ प्रोग्राम करते थे और इमीडिएट वो ट्रोलिंग शुरू होती थी, वो सब गायब हो गए। अब उनको शायद वो गैस का भाव पता चला है, अब उनको लगता है कि ये महंगाई हो रही है। और सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आप देखिए सब जगह सब सेक्टर में पड़ा है, दैट इज द पेपर लीक, क्योंकि उसमें इतने सारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, वो परेशान है। और दूसरा इसमें आप देख लीजिए आज का जो आपने सीन देखा है, अगर शंकराचार्य जैसे वहां पे बैठे हैं तो वहां पे जितने भी हिंदू थे शादी में, वो डेफिनेटली ये कोशिश करते कि एक बार उनका पांव छू ले, ये हमारा कल्चर है। शंकराचार्य जी का पांव छू लेना ये बहुत बड़ा एक तीर्थ माना जाता है। तो आप देखिए स्टेज बिल्कुल अच्छे से मैनेज था, पूरा खुला था कि मोदी जी आए तो शंकराचार्य जी को देख के उनको जाना पड़े, तो ये भी तो स्टेज मैनेज किया गया था मुकेश अंबानी की तरफ से, क्योंकि जब आपने सामने सामने आंखें मिली तो आपको दर्शन करना ही पड़ेगा। और उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखिए कि ही इज इन हश, कि जल्दी से पांव पड़ के निकल जाए, क्योंकि वो उनको अंदर से रियलाइज तो हो रहा होगा। तो ये स्टेज मैनेज था और मुकेश जी ने अपना स्टेटस ऊपर कर लिया देख के कि मैं जिसको चाहूं आपके पांव में लाके छोड़ सकता हूं, तो आप मेरा ध्यान रखिएगा, दूसरों का बाद में रखिएगा। तो मुकेश जी ने काफी कुछ काम कर लिया ये सब सीन बना के। नहीं, लेकिन जो आपने इसके पहले बात कही कि ये जो अदानी और अंबानी अपने टेम्पो भर भर के पैसा दे रहे हैं कांग्रेस को, जो ये इस तरीके का आरोप मोदी जी ने चुनाव के दौरान लगाया था, तो क्या आज जो वो बात उन्होंने कही थी उसका एक तरीके से निचोड़ मुकेश अंबानी ने शादी के जरिए निकाल लिया और यही कहा कि अब मोदी जी को तो जैसे हम चाहेंगे हम नचाएंगे, मोदी जी की नहीं चलेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा देश में, या मोदी जी उस तरह से चलेंगे? क्या आज वो संदेश मुकेश अंबानी ने दे दिया? नहीं नीलू जी, आज ये संदेश पब्लिक तक पहुंच रहा है। आपने श्रीलंका में जाके वो अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, इजराइल में जाके आपने उनको हथियार का, तो उस वक्त मीडिया फुल सपोर्ट में था और सोशल मीडिया को मैसेज लीक नहीं होता। उन्होंने तो बहुत पहले से जब से बैठे तब उनको पता है कि इनकी मेहरबानी से बैठे हैं, तो इनका रवैया तो वही था, लेकिन वो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये दे आर द किंग मेकर्स। आज भी वो किंग मेकर ही है, वो एस्टैब्लिश उन्होंने कर दिया। और जैसे ही लगा कि अभी पोजीशन इक्वल हो रही है तो उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश ओपनली करना शुरू कर दिया। नहीं तो ये तो काफी सोशल मीडिया में आया था कि मोदी जी के पहुंचने के पहले तो गौतम अडानी जी उस कंट्री में पहुंच जाते थे, वहां पे बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी हो जाती थी, एग्रीमेंट्स हो जाते थे, तो ये पोजीशन तो पहले से थी। लेकिन अब अभी अंधभक्तों को बेचारों को दिक्कत हो रही है, जान जान के आ रहे, अच्छा पहले ऐसे भी हो रहा था। तो
ऑल द किंग मेकर्स विल ऑलवेज बी देयर, उनको डोमिनेशन चलेगा, गवर्नमेंट XYZ जो भी आएगी, क्योंकि अगर आपको कंट्री को बढ़ाना है तो इनका प्राइम रोल रहेगा। लेकिन अगर आप इक्वल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड दोगे तो बहुत लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ये कांग्रेस का रवैया था और ये इनका रवैया है। अब इसमें कौन सा सक्सेसफुल है, वो मुकेश जी ने ये प्रोग्राम करके दिखा दिया कि भाई हम तो उधर ही है जहां पे हम रहेंगे, आप लोग बदलते रहो। लेकिन द वेरी जी फैक्ट कि नील। उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी बुलाया, ये वही स्वामी है जिन्होंने हाल में राहुल गांधी की तारीफ की। यही मुकेश अंबानी है जो सोनिया गांधी के दरवाजे पे गए थे अनंत अंबानी की शादी का कार्ड देने के लिए। ये सारी चीजें आई एम श्योर मोदी जी ने देखी होंगी। और अब जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो ये वीडियो जो वायरल हुआ है, इससे अब आपको क्या लगता है कि जो ये हिंदू खतरे में है और हिंदू जाग गया या हिंदू सो गया, ये सब जो एक नैरेटिव गढ़ने की जो लोग कोशिश करते थे, तो आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को इस शादी में देखकर और जिस तरीके से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये लोग क्या कहेंगे? ये वही जो हिंदुओं के पैरोकार बनते हैं, जो पूरे जो एक इनविजिबल फोर्स जो बीजेपी की है, जो अपने आप को हिंदुओं का पैरोकार कहती है, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कहती है, आज उनके लिए भी तो कोई मैसेज है इस वीडियो के जरिए। हाँ, देखिए मजबूरी में तो जाना ही पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से शंकराचार्य जी वहां बैठे, वहां पे वो व्यासपीठ बनाया गया है, तो वो वहां उनका बैठने का मैसेज तो काफी क्लियर हिंदुओं में चला गया होगा, क्योंकि उनको आप देखिए स्थापन करके बिठाया गया है। उनकी पूरी सिस्टम जो है, जो जैसे इनको बिठाया जाता है, वो पूरा सेट किया हुआ है वहां पे। तो ऐसा तो नहीं था कि मोदी जी को नहीं पता होगा कि मैं जब जाऊंगा तब वहां पे होंगे, लेकिन जाना भी मजबूरी थी और फेस करना भी मजबूरी थी, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल तो लिया। अब इसका रिएक्शन क्या आएगा वो ये तो जवाब देंगे नहीं, लेकिन सामने जो भी इसका समझ रहे हैं, जो हिंदू शंकराचार्य जी को नहीं मान रहे थे या शंकराचार्य जी को छोड़ के मोदी जी के लगे थे, उसमें से 80% लोग वापस आ जाएंगे कि आज की तारीख में शंकराचार्य जी को ही मानना पड़ेगा आप। जी। लेकिन ये जो वीडियो की जो ताकत है, इस पर्टिकुलर वीडियो की, जहां पर मोदी जी झुक रहे हैं, स्वामी जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, परसेप्शन के टर्म्स में आज आपको क्या लग रहा है कि जो मोदी जी की छवि है, क्या वो और कमजोर, बेबस, आचार ज्यादा दिख रही है? क्योंकि जिस तरीके के ट्वीट्स आ रहे हैं कि देखिए 303 जब था तो आपने राम मंदिर का इनवाइट भी नहीं भेजा, लेकिन जब 240 आ गया तब आपको अपनी औकात समझ में आई और आप शंकराचार्य के चरणों में गिर रहे हो। आपने पहले उस शंकराचार्य की बात नहीं मानी। तो क्या आज एक मैसेज इस वीडियो के जरिए जाता है लोगों के बीच में कि देखिए आपने शंकराचार्य का निरादर किया, आपने उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए आपका ये हश्र हुआ है और आज आप हमारे चरणों में आए हैं? जी गिरीश जी। नहीं, मुकेश जी ने बहुत एक एम्बिग्यूअस सिचुएशन तो इनके लिए खड़ी कर दी थी, क्योंकि अभी ये लास्ट 3 महीने से हो रहा है, वो शायद कभी ना मोदी जी ने सोचा था और न उन्होंने कभी फेस किया है। ये सारा जो है वो बिल्कुल नया है। और आप उनका जो ओरिजिनल फोटोग्राफिक सीन होता था जब वो मंदिर में जाते थे या कहीं जाते थे, तो वो जो सीन था, इस वक्त मुकेश अंबानी के कैमरामैन थे, मोदी जी के कैमरामैन नहीं थे। आप फोकस देख लीजिए, उन्होंने डेलिबरेटली शंकराचार्य, तो वो मुकेश खाली इनको ही दिखाते पीछे से कि खड़े हैं, या वो कट कर देते थे कि वो पांव पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ होता। तो एडिटिंग पोर्शन भी निकल गया है, कैमरामैन भी निकल गए हैं, तो अभी सिचुएशन इज ऑकवर्ड। जितना जल्दी मोदी जी इसको समझ के अगर अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है एज पर इज नेचर, तो ये अभी डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ है, जो इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, जो पब्लिक का ओपिनियन है, तो थोड़े बहुत जो डिस्टेंस करके शंकराचार्य से जो लॉट निकाल लिया गया था अंधभक्तों का, वो भी ये सीन देखने के बाद वो बैक टू द पेविलियन हो जाएंगे और फिर वो मोदी जी का 240 वाला स्टेटस आके खड़ा हो जाएगा। जी। बिल्कुल। और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, तो ये उन 4 शंकराचार्यों में से थे जो कि जिनको बुलाया गया था राम मंदिर के लिए, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इसको डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था राम मंदिर में जाने से। उनका ये कहना था कि जिस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और ये हमारे वेदों, पुराणों और जो रिचुअल्स हैं, यानी कि जो सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ है और इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। साथ में अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा था कि मुझे ये इशू जिस व्यक्ति को बताना था, जिस फोरम पे ये बातों को करना था, वो मैं कर चुका हूं और इसके अलावा अब मुझे नहीं कहना है। तो ये बात उन्होंने लगातार चेतने की कोशिश की थी और नरेंद्र मोदी को ये बताने की कोशिश की थी, बीजेपी सरकार को, कि ये ठीक नहीं होगा, इससे अच्छा नहीं होगा। अब अभी हाल में भी ड्रामा जब हुआ, जब राहुल गांधी ने अपनी स्पीच दी थी गिरीश जी संसद में, तो किस तरीके से राहुल गांधी को एंटी हिंदू बता दिया गया था, हिंदू विरोधी बता दिया गया था, जब वो शिव भगवान की और गुरु नानक की और जीसस क्राइस्ट की
तस्वीर लेकर संसद में गए थे, लेकिन उस पर भी शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, इसमें कोई भी हिंदू विरोधी बात राहुल गांधी ने नहीं कही है। तो क्या अब मोदी जी अपनी गलती मानेंगे? पैर छू रहे हैं आज वो स्वामी जी के जरूर, लेकिन पैर छूना तो ठीक है, उन्होंने कैमरे के लिए कर दिया, उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, पूरी भीड़ बारात की बैठी हुई थी, तो पैर तो छूना ही था। लेकिन पैर छूने का मतलब क्या ये भी अर्थ है कि मोदी जी को अपनी गलती का एहसास है? क्या वो ये रियलाइज करेंगे कि नहीं, हमने काश अविमुक्तेश्वर आनंद जी की बात मान ली होती? क्या ये एहसास मोदी जी में आएगा? नहीं, एहसास तो काफी कुछ हो रहा है, लेकिन वो उस पर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो उनके स्वभाव में उनके है ही नहीं, वो नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि न तो उन्होंने कोई ऐसा लेफ्टिनेंट रखा है जो इनके बिहाफ पे कुछ बोल दे, वो भी नहीं है। तो ये ऐसे ही आंख बंद करके चलेंगे जब तक सिचुएशन एकदम ही ऑकवर्ड नहीं हो जाती है। क्योंकि इधर इनको आना था, इनको पता तो होगा, क्योंकि आईबी इनको हर स्टेटस का रिपोर्ट देती है, वहां पे कौन कौन है वीआईपी, कब उनको एंट्री लेनी है, कितने बजे आएंगे, तो दैट वाज दैट। लेकिन उन्होंने वो डैमेज कंट्रोल के हिसाब से शायद इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि चारों शंकराचार्य नाराज है। क्योंकि चारों शंकराचार्य में गुजरात को इन्होंने सेपरेट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी पोजीशन बाद में लेके वापस चले गए। तो शंकराचार्य, और ये तो वेदों के बेस पे बना हुआ मठ है, इसमें झूठ नहीं चलता है। वो जो होगा धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने आगे भी अपनी जानें दी हैं, और उन्होंने अपने आर्मी भी खड़ी करी है। तो ये मान लें कि पॉलिटिकल प्रेशर में आके शंकराचार्य जी अपना स्टेटमेंट बदल लेंगे या अपना धर्म में कोई फेरफार कर देंगे, वो नहीं होगा। वेदों में जो लिखा है वो कुछ नहीं घुमचाएगा। शंकराचार्य जी का स्टेटस चारों का वही रहेगा, और भविष्य में भी हिंदू अगर जो है वो शंकराचार्य जी की बात को ज्यादा तवज्जो देगा, सिवाय की पॉलिटिकल के। जी गिरीश जी, एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही है कि राहुल गांधी की स्पीच को तो एक्सपंज कर दिया गया था पार्लियामेंट से, लेकिन ये क्योंकि ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है, अगर आप चाहें तो फिर से प्ले कर दें वो वीडियो, ताकि व्यूअर्स लगातार उस वीडियो को देखते रहे, ताकि हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं। ये वो वीडियो है जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पैर छूते हुए मोदी नजर आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर शंकराचार्य उनको एक माला पहनाते हैं और उनको नमस्ते करके मोदी जी वहां से निकल लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की स्पीच को तो एक्सपंज किया गया, कहीं यूट्यूब को ये निर्देश तो नहीं दिया जाएगा कि भाई ये वीडियो मेरी छवि के लिए बड़ा खराब है, इसलिए इसको डिलीट कर दो या हटा दो? क्या ये पॉसिबल है? ट्विटर को बोला जाएगा, यूट्यूब को बोला जाएगा? नहीं, वो तो आगे भी काफी इंसिडेंट हुए और दे हैव रिफ्यूज्ड, क्योंकि उनको भी तो 80 करोड़ उनके जो ग्राहक है उनको देखना। आज अगर आप हिंदू धर्म पे अगर कोई उसका जो इंटरेस्टेड पार्ट है जो आप एक्सपंज करोगे, तो आपके व्यूअरशिप भी तो चली जाएगी ना। आज आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और यूट्यूब विड्रॉ कर लेगा, सामने उस पर भी लिटिगेशन होंगे। और इंडियन सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, अगर अमेरिकन लॉ के अंदर किसी ने, अगर इंडियन ने अपनी सेंटिमेंट्स को डैमेज करके केस किया, दे विल नॉट बी एबल टू आंसर देम, क्योंकि वहां पे अपनी कोर्टें नहीं है। तो दे विल हैव टू फेस द लिटिगेशंस एवरीवेयर इन एवरी कंट्री। अगर मेरे को जो देखना है, आपने परमिशन दी है, मैं देख रहा हूं, तो आपने क्यों मेरे को उससे आपने अवॉइड किया, आपने क्यों मेरे को एक्सपेल किया? तो ऑब्वियस है कि यूट्यूब या ट्विटर और ये वो नहीं चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी इज्जत का कुछ फलूदा हो जाए या उनके ऊपर लिटिगेशन हो जाए। आप अगर रोकोगे तो इंडिया में रोकोगे, लेकिन व्हाट अबाउट द इंडियंस हु आर इंटरेस्टेड टू सी दैट अब्रॉड? नहीं, पर गिरीश जी, एक चीज और भी है कि जब ट्रोल आर्मी और जो अंधभक्त है, मोदी जी के जो अंधभक्त लोग हैं, वो ये देख तो रहे ना कि भाई इस छवि से मोदी जी की ये जो वीडियो है और ये जो विजुअल है, इससे मोदी जी की छवि को बड़ा डेंट लग रहा है। क्योंकि अब ट्रोल आर्मी के पास इसका जवाब नहीं है, अंधभक्तों के पास इसका जवाब नहीं है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ मुंह दिखाएं, क्या करें, और उनको अपनी गलती का बार बार एहसास हो रहा है। तो वो तो जरूर इस बात को राय देंगे कि भाई कैसे भी हो इस वीडियो को हटवाना चाहिए, ये वायरल नहीं होना चाहिए, भले उसको एडिटिंग कर दो या कुछ कर दो, कुछ कुछ भी वो सोच सकते हैं। नीलू जी, वो कर भी देंगे, लेकिन अभी इट इज वाइड स्प्रेड, और कितने लोगों के पास तो ऑलरेडी वो सेव्ड होगा, काफी कुछ होगा। ऐसा फैक्ट चेकर्स जो है उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है, उनके पास वो वीडियोज होते हैं, तो आप ज्यादा ज्यादा उन पर लिटिगेशन करोगे। लेकिन यहाँ पे क्लियर डिवाइड हो गया है कि जो हिंदू है, ऐसा नहीं हो राहुल गांधी के बाद मेरे पे भी केस हो जाए, जो हिंदू है वो सबसे ऊपर शंकराचार्य जी को रखेगा, किसी कल बने हुए पॉलिटिकल लीडर या सो कॉल्ड हिंदू उनको वो नहीं करेगा। तो हिंदू है, ये जो पूरी नाराजगी आप देख रहे हो इसी के लिए, क्योंकि शंकराचार्य के फॉलोइंग दूसरे हिंदी धर्म से ज्यादा है। जो रियल में हिंदू है वो शंकराचार्य को पायस मानता है, वो चाहे कोई सलाह दे या न दे, लेकिन उनको, क्योंकि उनको हिंदू के वेदों में भरोसा है, तो शंकराचार्य में ही मानेंगे उनको गुरु। तो डिफरेंस तो ये पड़ गया। अभी भगत जो सेपरेट हो जाते हैं, वो अपने आप को, जैसे उन्होंने बोला कि भाई ये जो है भगत, ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो हिंदू फॉलो नहीं करते। अगर आप हिंदू हो
तो फिर आपको शंकराचार्य जी की इज्जत करनी ही पड़ेगी, तभी आप हिंदू हो, सीधी सी बात। लेकिन अब अंत में यही पूछूंगी आपसे कि शंकराचार्य इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच रहे होंगे आपके हिसाब से? उन्होंने नहीं तो वो खुद जब दिया है तो वो सोच ही रहे होंगे कि वो और जिस तरीके से वो आगे बढ़कर और बल्कि ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने माला भी अपने गले से उतार के और उनको पहनाई है। तो क्या सोच के पहनाई होगी ये माला जो उसी व्यक्ति को पहनाई जा रही है जिस व्यक्ति के पूरी ट्रोल आर्मी द्वारा कितनी उनकी आलोचना हुई है। जी, वो भी थोड़ा-सा चकित है नहीं मोदी जी नीलू को जी, देख। नहीं, जी, ये धर्म में बिल्कुल एक एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है। आप जैसे स्वामीनारायण में जाएंगे तो उनके जो प्रमुख स्वामी थे जब आप, वो अगर आपका पीठ थपथपा देते हैं तो दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग दैट यू गॉट। तो जी, शंकराचार्य में भी जिनको उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करना होता है तो उन्होंने उनका रिस्पेक्ट किया, वो माला निकाल के देना ये सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। तो उन्होंने जो रिचुअल्स था वो फॉलो करें, उन्होंने जो अपना धर्म था वो निभाया, क्योंकि वो उनके आगे पांव पड़े, आज की तारीख में बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उसका वो रिएक्शन दिया है, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने माला निकाल के दी। पहले भी जैसे नहीं राजा महाराजा खुश होते थे तो माला निकाल के देते थे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर मोदी जी ने उनका आशीर्वाद ले लिया है, तो अब मोदी जी अपनी ट्रोल आर्मी और अंधभक्तों से ये तो कहेंगे ना कि अब अपना मुंह बंद कर लेना। आज के बाद से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कोई भी चीज नेगेटिव मत बोलना। ये तो मोदी जी दिशा निर्देश के दे ही सकते हैं ना? नहीं, मोदी जी का जहाज तो ये अंधभक्त ही डुबा देंगे। अब वो मोदी जी बोले या नहीं बोले, वो उनका एक डायरेक्शन फिट हो गया, वो अपना लिखते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। तो जी, जो इन्होंने ट्रोल आर्मी खड़ी करी थी वो ट्रोल आर्मी इनके सामने अब आके पड़ी है, क्योंकि वो अपने सेंटिमेंट्स को रोक नहीं पाते, वो लिखना शुरू कर देंगे और वही नुकसान है। आप देख लीजिए शंकराचार्य और बियॉन्ड एवरीथिंग वो इतने मेच्योर्ड है, वो नहीं बोलेंगे, वो पब्लिक में से जब उनको लगा कि हिंदू धर्म को नुकसान हो रहा है ये बोलने से, तो उन्होंने कवर अप दे दिया, लेकिन उसके बाद वो कोई स्टेटमेंट नहीं करेंगे। चारों शंकराचार्य का सिस्टम ऑफ वर्किंग एक ही होगा, तो अब इस पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। उनको जो करना था वो इशारों में उन्होंने सारा अपना काम कर दिया है। जी। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गिरीश जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।